ग्रेस ऑफ गॉड चैनल पे फिर से एक बार जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने इस चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को जोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी वाणी को हम सुने, और वो अलग अलग प्रकार से हम तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है। थैंक यू ग्रेस ऑफ गॉड चैनल पर जुड़ने के लिए। मैं आपका दिल से प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करती हूँ और आप सबों का वेलकम करती हूँ। आइए वचन में जाने से पहले हम 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू प्रभु, तो रोज़ हमें अपने वचनों से हमें सिखाता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें सही राह पे चलना सिखाता है। थैंक यू प्रभु, फिर से एक बार आज हमें फिर से जोड़ा है। आज तो हमें फिर से एक नई राह दिखाना चाहता है। प्रभु थैंक यू, तू हमसे रोज़ बात करता है परमेश्वर। आज फिर से हमें आपके अनुग्रह की ज़रूरत है पिता, क्योंकि प्रभु बिना आपके अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। चाहे मुख मेरा हो पर शब्द मात्र आपके हो परमेश्वर। हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं और हम और आपको जानना चाहते हैं। थैंक यू प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए, पिछली बार जिन्होंने ये एपिसोड देखा होगा उन्होंने ये वचन सुना होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 7वें वचन पर हम लोग मनन कर रहे थे। प्रभु चाहता है कि हम इस वचन में और आगे जाएं, हम और आगे सीखें, क्योंकि पिछली बार जो हम वचन पे मनन कर रहे थे सिर्फ वही बात इम्पोर्टेंट नहीं था कि हम प्रभु से कैसे मांगे, लेकिन हम जब प्रभु के पास जाते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़ होना ज़रूरी है, हमें क्या होना चाहिए जो हमारी मांग को और स्ट्रॉन्ग बना दे और पावरफुल बना दे, ताकि हम जब परमेश्वर के पास कुछ मांगे तो 100% परमेश्वर हमें देगा। और जैसे बाइबल हमको सिखाती है कि प्रभु को विश्वास के द्वारा हम खुश नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर से जुड़े हैं, विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को मिले हुए हैं, परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम पहले परमेश्वर को जानते नहीं थे। और जब हम प्रभु यीशु का नाम हमें पता चला और उसने हम पर खुद को प्रकट किया, उस दिन से हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में स्वीकारा और उस दिन से हम प्रभु पर विश्वास करने लगे। पर क्या सचमुच हम प्रभु पर उतना विश्वास करते हैं जितना वो हमसे चाहता है? क्या सचमुच हम उतना दे पाते हैं जो परमेश्वर जितना हमसे एक्सपेक्ट करता है, हमसे अपेक्षा करता है? हम प्रभु से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। हमें हर दिन प्रभु की ज़रूरत होती है, उसके सिवा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये उसका प्यार है कि रोज़ वो हम पर अपनी कृपा हम पर देता है, हम पर अपनी कृपा दृष्टि वो हम पर करता है। ये उसका प्यार है जो रोज़ हमें उठाता है। हम जब रात को सोते हैं तो हम दूसरा दिन देख पाते हैं, क्योंकि ये प्रभु का प्यार है। हम जब पृथ्वी पर अपने घर में आंखें खोलते हैं तो हमें उस समय और ज़्यादा यकीन हो जाता है, हमें विश्वास हो जाता है कि प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है और प्रभु हमें संभाल रहा है। तो आइए, क्यों ना हम फिर से एक बार उस वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 7वीं आयत को हम फिर से एक बार तो वापस से पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर कहता है। फिर से प्रभु एक बार कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर मांगने के लिए बैठने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, जो चीज़ें हमको जो चाहिए, हमको जो प्रभु से मांगना है, वो हमें कैसे मिलेगी? मांगते तो संसार के लोग भी हैं और उन लोगों का भी ये विश्वास है, उन लोग भी यही कहते हैं कि भगवान हमको देता है। पर हम जिसके पास मांग रहे हैं, क्या हमें उस पर विश्वास है या नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो फिर मैं कहूँगी कि अगर आप घंटों अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और उसके बावजूद भी आपको नहीं मिल रहा है कुछ जो आप प्रभु से मांग रहे हो,
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके विश्वास में, आपका विश्वास कमज़ोर है। जैसा विश्वास आपको प्रभु को आपका चाहिए वैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। तो क्यों नहीं आज हम इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 22वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और 22वीं आयत। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। अगर आज तक तुम प्रभु से कुछ चीज़ें मांग रहे हो, सबसे पहले तो वो प्रभु के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ के द्वारा अगर आप प्रभु से दूर हो रहे हो तो वो मांग गलत है, वो मांग आपको नहीं मिलेगी। तीसरी बात, अगर आप प्रभु के पास जा रहे हो, इतने सालों से शायद आप आप विश्वासी हो, आप ये बोलते हो कि आप विश्वासी हो, आप चर्च जाते हो, आप सब कुछ करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक सवाल है कि प्रभु जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो फिर भी मेरी परिस्थिति में क्यों बदलाव नहीं आता है, मेरी परिस्थिति क्यों बदल नहीं रही है, मैं जहाँ पे पहले था आज भी उसी परिस्थिति में क्यों हूँ। बहुत बार आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तू मांगती है तो तेरे मांगने में विश्वास होना चाहिए, एक गारंटी होनी चाहिए कि हाँ, मैं एक ऐसे परमेश्वर के पास मांग रही हूँ जो जिंदा परमेश्वर है, जो सुनता है हमारी प्रार्थना को। उसके पास कान है, वो सुनता है और हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। सबसे पहली बात, जो चीज़ प्रभु से दूर लेकर जाएगी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं मिल रही है, ऐसी कोई चीज़ आप मांग रहे हो जो शायद फ्यूचर में पता है प्रभु को कि अगर ये चीज़ मैं उसको दे रहा हूँ और फ्यूचर में वो इंसान मुझसे दूर हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, तो प्रभु वो चीज़ आपको कभी नहीं देगा। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ आप प्रभु के पास मांग रहे हो जो प्रभु के विरोध में भी नहीं है, उससे आपका फ्यूचर में कोई नुकसान भी नहीं होगा, पर अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि प्रभु वो आपके लिए कर सकता है तो वो व्यर्थ है। मैं कहूँगी वो चीज़ फिर व्यर्थ है। तो आइए, क्यों नहीं हम उसके लिए एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसका और 7 से आगे हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 7 से आगे हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना। परमेश्वर कहता है, अगर आज इस चैनल के द्वारा अगर तुम मुझे सुन रही है, अगर मेरे शब्द को सुन रही है, मेरे वचन को सुन रही है, तो अपना मन कठोर मत करना। कठोर मत करना मतलब अगर प्रभु का वचन सुनकर भी तू उस पर शक करती है, तेरे अंदर शक आ रहा है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपने प्रभु के लिए अपना मन कठोर कर दिया है। प्रभु कह रहा है कि आज अगर तू इस वचन को सुन रही है तो मन को कठोर मत करना। हो सकता है कुछ परिस्थितियों ने भी आपके मन को कठोर कर दिया होगा, आपको प्रभु से दूर लेकर जाते होंगे, पर प्रभु ये कहता है कि आज फिर से एक बार मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं फिर से तुझे बोलना चाहता हूँ, मैं फिर से तुझे बताना चाहता हूँ, मैं फिर से तुझसे बात करना चाहता हूँ कि आज तू अपना मन कठोर मत कर मेरे लिए, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आज तक अगर जीवन में आपको कुछ चीज़ें नहीं मिली है तो आज इस वचन के बाद आपके जीवन में कार्य होगा और 100% होगा, इसका दावा मैं करती हूँ। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार अगर आप जीवन जी रहे हो, प्रभु का वचन जैसे कह रहा है वैसे आप कर रहे हो, तो कोई भी अच्छी चीज़ प्रभु आपसे दूर नहीं होने देगा, वो हर चीज़ आपको देगा। प्रभु का वचन कहता है तो अपने मन को कठोर न करो,
जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, वहाँ जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कितना सुंदर वचन है ना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोल रहा है। प्रभु कह रहा है कि जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया ना, वैसे तुम अपने मन को कठोर मत करो। तुम्हारे मन को भटकने मत दो, तुम्हारा मन कंफ्यूज होने मत दो। विश्वास रखो कि तुम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हो। तुम एक जीवित परमेश्वर के पास आए हो। सब बोलते कि विश्वास है, हम विश्वासी हैं। हर इंसान बोलता है मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। फिर उसके मन में ये सवाल क्यों आता है कि मेरी परिस्थिति क्यों बदल नहीं रही है? अगर वो सचमुच दिल से विश्वास कर रहा है तो उसके मन में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। और अगर ये सवाल आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में विश्वास की कमी है, वचनों की कमी है। और आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें हमारी आंखों को खोलना चाहता है। प्रभु कहता है जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया। हम देखते हैं हमारे पूर्वज, देखते हैं कि हम अब्राहम भी विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया गया। पर हम देखते हैं पूर्वज जिसको कहा है, हम देखते हैं कि जो फारो राजा था उसके मिस्री लोगों को अपने कब्जे में, मतलब प्रभु के लोगों को अपने कब्जे में करके रखा था। उनको अपना गुलाम बना के रखा था। वो नहीं चाहता था कि ये लोग जाए और जाके प्रभु की आराधना बाहर जाके करें, और उसने उनको अपना गुलाम बना के रखा था। प्रभु ने उनके लिए जो मार्ग रख छोड़ा था वो वहां तक उनको जाने नहीं दे रहा था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस टाइम में मूसा को चुना कि तू जा और फारो राजा को जाके बोल कि मेरे लोगों को आज़ाद कर दे, ताकि वो जा सके और मेरी आराधना कर सके। पर हम देखते हैं कि जब मूसा फारो के पास गया तो उसने उनको छोड़ने से इनकार किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, 10 पीड़ाएं आई मिस्र देश में। उसके बाद जाकर फारो ने उनको छोड़ दिया, उनको जाने दिया। वो वहाँ बंधन में थे। फारो राजा रोज उनसे ईंटें बनवाने का काम करवाता था। वो ईंटें बनाते थे और ईंटें बनवाता था। मुश्किल से दिन में उनको एक बार की रोटी उनको मिलती थी। परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छी चीज रख छोड़ी थी। प्रभु उनको ऐसा राज्य देना चाहता था जहाँ पे वो प्रभु के साथ रहें, आनंदी रहे। प्रभु ने जो सुख उनके लिए रखा है वो उनको मिले, वो देश उनको मिले जहाँ पे दूध और मध की नदियाँ बहती है। मतलब वो अनंत जीवन, वो सार्वकालिक जीवन जो प्रभु ने हम लोगों के लिए रख छोड़ा है। हम देखते हैं कि जैसे मूसा उनको छुड़वा कर वहाँ से बाहर लेकर आया, जैसे वहाँ से उन्होंने उस सफ़र को शुरू किया, वैसे ही उन लोगों का कुरकुर चालू हो गया। गुलामी में थे वो लोग। गुलामी से प्रभु ने उनको बाहर निकाला ताकि उनको एक अच्छा जीवन दे सके। बट जैसे ही वो मूसा के साथ बाहर निकले, थोड़ा सा आगे आया नहीं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं कि उनकी कुरकुर चालू हो गई। हम अगर पीछे वचन में अगर पढ़ेंगे, जब हम बाइबल में अगर पढ़ेंगे ना, डीप स्टडी करेंगे ना, तो आप सब लोगों को पता चलेगा कि कैसे हर बार कुछ पल में वो आगे जाते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे, फिर जाते थे, फिर प्रभु को नाम रखते थे, कुरकुर करते थे प्रभु के विषय में। पानी नहीं मिला, कुरकुर किया, खाना नहीं मिला, कुरकुर किया, हर चीज़ में वो लोग कुरकुर करते थे। और बार बार मूसा को कहते थे कि उससे तो अच्छा हम लोग मिस्र में ही थे, कम से कम हमें वहाँ पे एक टाइम का खाना तो मिलता था,
तू यहाँ आके हमको मारने के लिए लेकर आया? यहाँ पे तो हमको पानी नहीं मिल रहा है। तब हर बार प्रभु को खुद को वहाँ पे प्रूव करना पड़ा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि प्रभु ने उनको आकाश में से खाना दिया, आकाश में से उनको मन्ना दिया। वचन आप पढ़ोगे तो 40 वर्ष में ना उनकी कभी चप्पल घिसी, ना उनके कभी पैरों में छाले पड़े, ना कभी उनको कोई तकलीफ हुई, ना कभी वो लोग बीमार पड़े, ना कुछ हुआ। लेकिन वो हर चीज़ पे कुरकुर करते थे, हर चीज़ पे। और उसी के वजह से उन सब लोगों को, जहाँ पे प्रभु ने उनके लिए जो देश रख छोड़ा था, जहाँ सब पर उनको पहुँचना चाहिए था, वो सब वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनके अविश्वास की वजह से। क्योंकि हर बार वो प्रभु की परीक्षा देखते थे, हर बार प्रभु की परीक्षा देखते थे। जब वो जा रहे थे, मिस्री लोग उनके पीछे पड़े, फारो के लोग उनके पीछे पड़े, उनको मारने के लिए आए। तब हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसमें से रास्ता निकाला और उनको वो लेकर गया। और उसके बाद फिर से वापस वो पानी जमा हो गया एक साथ, और देखते हैं कि मिस्री के उन जो फारो के जो लोग थे वो उस पानी में मर गए डूबकर। कितनी बार परमेश्वर को प्रूव करना पड़ा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर एक चीज़ दे सकता हूँ, जगह चीज़ों के लिए इतना मत भागो, मैंने तुम्हारे लिए इससे भी बेटर रखा है। पर इंसान को सब्र नहीं होता, उसको हर चीज़ आज ही चाहिए होती है, अब ही चाहिए होती है, उसको सब्र नहीं होता। और उनके अविश्वास की वजह से उन्होंने बार बार प्रभु की परीक्षा देखी। यहाँ तक कि हमने देखते हैं कि आगे जाके तो उन्होंने खुद मूर्तियाँ बना लिया, सोना चांदी इकट्ठा किया, आग में जलाया और उनकी मूर्तियाँ बनाई और उसको ही वो पूजने लग गए। ऐसा था। वो हर बार प्रभु की उन लोगों ने परीक्षा ली और हर बार प्रभु ने उनको प्रूव किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु पर वो अटल विश्वास नहीं रखा। इसलिए प्रभु कहता है कि जैसे उन लोगों ने मुझे क्रोध दिलाया ना, वैसे तुम भी तुम्हारे अविश्वास की वजह से मेरी परीक्षा मत देखो, मुझे क्रोध मत दिलाओ। देखो, जो स्ट्रेट है, जो वचन में लिखा है वही मैं कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मेरे मन से नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि हाँ विश्वास करो, आपको नहीं क्या सब मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, गाड़ियाँ मिलेंगी, बंगला मिलेगा। नहीं, विश्वास रखो जो आपके लिए, आपके हित में होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वो 100% आपको ज़रूर मिलेगा। हर चीज़ का एक समय मुकर्रर है। उपदेशक में प्रभु ने, सब उपदेशक में प्रभु का वचन ये कहता है कि हर चीज़ का समय मुकर्रर किया गया है और उस समय पर वो चीज़ आपको मिलनी ही है। ये परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें क्यों बनाई है? क्यों परमेश्वर ने आज ये गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें क्यों? प्रभु के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी। हम देखते हैं कि प्रभु जब सेवा करता था, प्रभु जब प्रचार कर रहा था वचनों का, जब प्रभु मार्ग दिखा रहा था, तब हम देखते हैं कि कहीं भी परमेश्वर ने, गाड़ी तो छोड़ो, एक साइकिल भी नहीं थी उस टाइम में, प्रभु पैदल सेवा करता था, जहाँ जाता था पैदल जाता था, या कहीं नाव में जाता था। हम देखते हैं कि और कुछ संसार की चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, पर उसके बावजूद उसके भी प्रभु ने आज हमें हर एक सुख सुविधा की चीज़ें दी है। बट अगर कोई चीज़ अगर आपको मिलने में वक्त लग रहा है, आप विश्वास भी कर रहे हो, प्रभु की परीक्षा भी नहीं ले रहे हो, और फिर भी अगर कुछ चीज़ें मिलने में वक्त लग रहा है, तो सोचो कि उस चीज़ के लिए प्रभु पहले आपको तैयार कर रहा है। आपका बच्चा अगर सिर्फ 14-15 साल का है, उसकी उम्र सिर्फ साइकिल की है, और वो अगर आपसे आके बोलेगा कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मैं चला सकता हूँ, आजकल तो सब लड़के चलाते, तो क्या आप देंगे? क्या आपको समझता है ना कि उसकी उम्र कब होगी, कब उसको उम्र के हिसाब से वो चीज़ें देनी चाहिए। अगर वो चीज़ अभी आपकी एज में या आपके कैपेसिटी में वो फिट नहीं बैठ रही है,
तो वो चीज़ मिलने में टाइम लगेगा। या तो फिर आप खुद का परीक्षण करो कि कहाँ मैं कहाँ कम पड़ रहा हूँ क्या। प्रभु कहता है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा दे। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें चौकन्ना कर रहा है कि अपने मन को परख, देख, तेरे अंदर अविश्वास तो नहीं है। कुछ चीज़ न मिलने की वजह से प्रभु पर तूने अविश्वास तो नहीं दिखाया। हम बहुत बार देखते लोग अपने नसीब को दोष देते। कुछ घर में हुआ नहीं कि बोलते क्या करें, नसीब का लेखा है, तकदीर में जो लिखा है वही होगा। क्रिश्चियनिटी, प्रभु यीशु पर भरोसा करते समय जो इंसान प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करता है, वो इंसान अपने मुंह से इन शब्दों को कभी ना निकाले। तकदीर, नसीब। तकदीर और नसीब जब आप बोलते हो, इसका मतलब आप अपने मुंह से ये एक्सेप्ट करते हो कि हमारा प्रभु लोगों में भेदभाव करता है। वो हमसे एक समान प्यार नहीं करता, वो हमसे भेदभाव करता है। क्योंकि नसीब की बात तो वहीं आती है ना कि इसने अच्छे कर्म किए इसलिए इसको अच्छा मिल रहा है, वो बुरा कर रहा है इसलिए मतलब उसको बुरा मिल रहा है। या तो प्रभु भेदभाव कर रहा है। अगर प्रभु को भेदभाव कर कर तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुमको सब कुछ देना होता, तो मैं कहूँगी कि आज इस संसार में एक भी व्यक्ति जीवित न होता, कब का हम लोगों का नाश हो चुका होता। क्योंकि हम खुद के बलबूते पे एक भी ऐसा कर्म नहीं कर सकते सिवाय विश्वास के। उसको भी हमेशा उस विश्वास में बढ़ने के लिए भी हमें प्रभु का ही अनुग्रह लगता है। तो आप सोचिए अपने बलबूते पर हम क्या कर सकते हैं। अगर कर्मों के आधार पर ही प्रभु को हमारा न्याय करना होता, प्रभु के कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ देना होता, तो आज हमें कुछ नहीं मिलता। आज इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम के द्वारा जो आज हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, सॉरी, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, ये क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि तुम अविश्वास के कारण अपने जीवित परमेश्वर से दूर ना हो जाओ। आज मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रार्थना कीजिए, अपने रूम में जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि कहीं मेरा विश्वास कमज़ोर तो नहीं है, कहीं मैं प्रभु तेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूँ, तुझे बार बार परख तो नहीं रहा हूँ कि तू मुझे देगा या नहीं देगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, प्रभु को की इच्छा है कि हम अब तक पूरा सच्चाई पहुँचे, पर समय की पाबंदी की वजह से ज़्यादा वक्त हम बोल नहीं पाएंगे। प्रभु ने चाहा तो और आगे नेक्स्ट एपिसोड में भी हम इसी वचन पर मनन करेंगे। तो आइए 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे और अपने मन का परीक्षण कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम है, गड़बड़ी कहाँ है। ये अपना आत्म परीक्षण आप कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से वचन के लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ पिता। थैंक यू, इस वचन के द्वारा आपने हमें चौकन्ना किया है कि हमारे अविश्वास की वजह से हम आपसे दूर तो नहीं जा रहे हैं। हमारी जगी और गलत ख्वाहिशों की वजह से जो हमें नहीं मिल रही है और उसके वजह से हम पूरी तरह से आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम विश्वास से पीछे हट रहे हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि क्या फ़ायदा है, कुछ मिल नहीं रहा है, क्या फ़ायदा है। हम कुछ पाने के लिए ही प्रभु सिर्फ तेरे पास नहीं आते। प्रभु तूने हमें जो अनंत जीवन हमारे लिए रख छोड़ा है वो हमारे लिए बहुत है परमेश्वर। चाहे संसार में हमें कुछ मिले या ना मिले, प्रभु तू हमारे साथ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा पिता है, वो हमारे साथ है।
यही हमारे लिए बहुत है परमेश्वर। पर आज सुनने वाले हर इंसान के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, क्योंकि आपका वचन ये कहता है कि जग और संसार की सारी चीज़ें प्रभु आपने हमारे लिए रखी है। प्रभु आज सुनने वाले देखने वाले हर इंसान के लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि प्रभु उनकी जो भी ख्वाहिशें हो, जो भी इच्छा हो प्रभु, उनकी इच्छाओं को आप पूरा कर दीजिए परमेश्वर। उनकी ख्वाहिशों को आप पूरा कर दीजिए। उनको घर चाहिए तो घर दीजिए। उनके लिए मैं घरों को स्वीकारती हूँ। अगर उनको गाड़ियों का ब्लेसिंग्स चाहिए तो मैं उनके लिए गाड़ियों की ब्लेसिंग्स चाहती हूँ, उनके लिए स्वीकारती हूँ परमेश्वर। उनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मैं उनके लिए स्वीकारती हूँ। चंगाई चाहिए तो चंगाई की ब्लेसिंग्स उनके लिए मैं स्वीकारती हूँ पिता परमेश्वर। पर उससे भी पहले परमेश्वर उनको वचन में बढ़ाइए, प्रार्थना में बढ़ाइए, आत्मा में उनको बढ़ाइए परमेश्वर। रोज उनका आपके साथ बैठना, बात करना, वचन पढ़ना और बढ़ जाए परमेश्वर। उनके अंदर प्रभु आत्मा में प्रभु उन आत्मा की आग उनमें जल जाए परमेश्वर। प्रार्थना का वचन की प्रभु भूख उनकी बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना के लिए और वचन के लिए वो भूखे और प्यासे हो जाए परमेश्वर। और आपको सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए सबसे पहले वो आपके साथ अपना वक्त बिताएं प्रभु। और उसके बाद उनको जो भी चाहिए परमेश्वर, उनको उनके लिए मैं स्वीकारती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई शैतान उनकी ब्लेसिंग्स के बीच में आ रहा है, वो नहीं चाहता कि ये लोग आशीषित हो, वो उनको दिखा रहा है अगर परिस्थिति के हिसाब से कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें प्रभु ने छोड़ दिया है, तुम पापी हो, तुम्हें छोड़ दिया है, तो उस दुष्ट शैतान की हर एक युक्ति को, उसके सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके विरोध में से मैं बांधती हूँ। और आपकी सारी स्वर्गीय आशीषों को मैं उनके लिए खोल देती हूँ पिता परमेश्वर। संसार की और स्वर्गीय आशीषों को उनके लिए मैं स्वीकारती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। रोज उनसे बात कीजिए, उनके साथ बोलिए परमेश्वर, और आपके अनुग्रह के द्वारा उनका जीवन हो जाए परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू उस सुंदर से समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू। इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आज आप आशीषित हुए होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वचन को आप औरों के साथ बांटिए, क्योंकि जितने लोगों तक ये वचन जाएगा उनका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हमारे लिए यही ज़रूरी है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों का जीवन बदले। और जिन लोगों को उनके जीवन में वो लोग हर एक आस को छोड़ चुके हैं, उनको एक नई आशा मिले। इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हो, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और यही आशा रखती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम में कुछ आवाज़ें आती है या कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आने वाले दिनों में प्रभु हमें और कृपा देगा और द बेस्ट रिकॉर्डिंग आप तक पहुँच पाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।